हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर. आपको ये बताना है कि यहाँ जो डिफरेंट आपको सॉल्ट्स दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा सॉल्युबल वाटर में कौन सा है. यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन ए इज Ba3PO4 ट्वाइस with solubility product 6 into 10 raised to the power of minus 39. B is zinc sulfate with solubility product 7 into 10 raised to the power of minus 16. C is FeOH thrice with solubility product 6 into 10 raised to the power of minus 38. And D is Ag3PO4 with solubility product 1.8 into 10 raised to the power of minus 18. अब आपको ये बताना है कि इनमें से किसका solubility वाटर में सबसे ज़्यादा है. जो मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट होगा उसके लिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी मैक्सिमम होनी चाहिए. मतलब मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट हैव द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है. अब हम एक एक करके डिफरेंट सॉल्ट्स को देखते हैं. यहाँ पर जो फर्स्ट सॉल्ट दिया गया है दैट इज Ba3PO4 2 टाइम्स. ये जब डिसोसिएट होता है तो ये आपको देता है 3Ba2 प्लस आयंस प्लस 2PO4 3 माइनस आयंस. यदि हम इनिशियल कंसंट्रेशन इसका A ले ले उसमें से S अमाउंट यदि डिसोसिएट हुआ तो हमको यहाँ पर 3s अमाउंट ऑफ Ba2 प्लस मिलेगा और 2s अमाउंट ऑफ PO4 3 माइनस मिलेगा. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हम यदि करते हैं KSP फॉर Ba3PO4 ट्वाइस तो वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस आयंस रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय PO4 2 माइनस आयन रेज टू द पावर ऑफ 2. तो यहाँ पर हमारे पास Ba2 3 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 3s रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2s रेज टू द पावर ऑफ 2. ये हम कैलकुलेशन जब आगे प्रोसीड करते हैं तो आता है 2s क्यूब इंटू 4s स्क्वायर. इसको जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है 27 इंटू 4 s रेज टू द पावर ऑफ 5. अब यहाँ पर हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है दैट इज 6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 39 इज इक्वल टू 27 इंटू 4 s रेज टू द पावर ऑफ 5. इसको हम फर्दर प्रोसीड करें यदि तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी S5 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 39 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 4 और s इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 39 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 4. इस कैलकुलेशन को जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 8. s की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 8. इसके बाद आपके पास जो सेकेंड कंपाउंड गिवन है वो कंपाउंड है ZnS. यदि हम ZnS का डिसोसिएशन देखें तो ZnS डिसोसिएट होने पर देता है Zn2 प्लस प्लस S2 माइनस. यहाँ पर भी हमको यदि इनिशियल कंसंट्रेशन हमने A लिया हुआ है तो A माइनस S हो जाएगा और S अमाउंट ऑफ Zn प्लस मिलेगा 2 प्लस मिलेगा और S अमाउंट ऑफ S2 माइनस मिलेगा. यदि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखें यहाँ पर ZnS की तो ZnS की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर 2 माइनस विच इज इक्वल टू S इंटू S विच इज इक्वल टू S स्क्वायर. KSP की वैल्यू हमारे को यहाँ पर दी हुई है 7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 16. इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं 7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 16 is equal to s square which gives s is equal to root of 7 into 10 raised to the power of minus 16. इसको कैलकुलेशन आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.6 into 10 raised to the power of minus 8.
थर्ड कंपाउंड जो आपको गिवन है, द थर्ड कंपाउंड इज FeOH 3 टाइम्स। ये जब डिसोसिएट होता है तो हमें देता है Fe3 प्लस 3 टाइम्स OH माइनस। इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का हम कैलकुलेशन करें तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा Fe3 प्लस आयन का कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 3। ये हो जाएगा S इंटू 3S रेज टू द पावर ऑफ 3। ये हमारे पास हो जाएगा, फर्दर जब हम इसको प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा 27S रेज टू द पावर ऑफ 4। अब 27S रेज टू द पावर ऑफ 4 की वैल्यू, KSP की वैल्यू हमको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -38। तो 6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -38 यदि हम सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ पर हमको S की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद मिलती है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -10। फोर्थ कंपाउंड जो यहाँ पर है वो है Ag3PO4। Ag3PO4 को डिसोसिएशन पर हमको मिलेगा 3Ag प्लस PO4 3-। ये यहाँ पर आपको 3S एंड S, तो KSP की वैल्यू आपको मिलती है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू PO4 3-। तो ये आप जब कैलकुलेशन करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे हम वैल्यूज, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 3S रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय S। ये कैलकुलेशन फर्दर प्रोसीड करने पर हमको देगा 3S होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय S। तो ये यहाँ पर मिल जाएगा हमको 27S4 और KSP की वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -18। इस कैलकुलेशन से S की वैल्यू हमको मिलेगी 10 रेज टू द पावर ऑफ -5। तो इन 4 कंपाउंड्स के लिए अब हमने S की वैल्यू में निकाल ली, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट कंपाउंड के लिए हमारे पास सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ रही है 10 रेज टू द पावर ऑफ -8। सेकेंड के लिए हमारे पास सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ रही है 2.6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -8। थर्ड के लिए हमारे पास सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -10 एंड फोर्थ के लिए हमारे पास सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ रही है 10 रेज टू द पावर ऑफ -5। जिसमें से हमने देखा कि जो बाकी 4 के कंपैरिजन में जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ रही है वो सबसे ज़्यादा आ रही है इन द केस ऑफ Ag3PO4। तो इसका मतलब इन बाकी चारों के कंपैरिजन में सबसे अच्छी सॉल्युबिलिटी जो दिखाएगा दैट इज Ag3PO4। So the correct option is Ag3PO4, that is option D. I hope you understood the answer well. Best of luck.